इसे कहते हैं प्रेम। और आजकल का क्या प्रेम है, ये जनता का पैसा लूटा, पब्लिक का पैसा लूटा, संगमरमर से ताजमहल बना दिया और उसको नाम दे दिया प्यार की निशानी। इसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार अगर सीखना है भगवान श्री कृष्ण से सीखो, भगवान श्री राम से सीखो, प्यार किसको कहते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी दोस्तों को सोहम। दोस्तों, कभी क्या सोचा है कि कौवे की एक आंख क्यों नहीं होती है? हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि एक कौवा जो होता है उसकी एक आंख नहीं होती है, एक ही आंख का होता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, वो भी बात करेंगे और इससे हमें एक और नई दिशा मिलेगी जो अगर आप लोग इस कहानी में समझ पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों के पास। वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम ने धरती पर उनका जन्म हुआ, वनवास हुआ उन्हें। तो राजा जो राजा इंद्र थे वो एक बार पूजा कर रहे थे। उनका लड़का जो था, हालांकि कि आज भी देखो अगर आप कलयुग के माँ के हिसाब से तो जितने भी आजकल नेता हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके जो बेटे होते हैं वो घमंडी बहुत होते हैं और क्रूरता वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब उनके अंदर समझ नहीं होती है, वो बस पैसे का ही घमंड होता है कि मैं कौन हूं, कि मेरा बाप कौन है, सिर्फ यही होता है उनके अंदर। तो उसने पूछा कि पिताजी आप किसकी पूजा कर रहे हो, आपसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा कर रहा हूँ बेटा। कि ब्रह्मा जी से बड़ा है? करे बेटा ब्रह्मा जी तो उनकी लीला देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? विष्णु जी से भी बड़ा है क्या? करे बेटा विष्णु जी तो स्वयं ही है वो। पिताजी कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने फिर उसने बोला कि पिताजी भगवान शिव से भी बड़े हैं क्या? कि भगवान शिव खुद उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है कि भगवान शंकर स्वयं श्री राम की पूजा करते हैं। तो इंद्र ने कहा कि भगवान शंकर तो स्वयं उनकी पूजा करते हैं। तो इंद्र बादलों का राजा है। उसने क्या काम किया कि बादलों को थोड़ा हटाया और चित्रकूट में भगवान श्री राम चूना और गेरू वगैरह से कलर करके और सीता माता के पैरों पर महावर लगा रहे हैं, यानी लाली लगा रहे हैं। और ब्रह्मा जी इस दृश्य को देखकर खुश हो रहे हैं। तो राजा इंद्र था, उसका बेटा बोला कि आप इस व्यक्ति की पूजा करते हैं जो एक अपनी पत्नी के पैरों पर रंग लगा रहा है। इंद्र ने कहा कि हाँ बेटा, ये भगवान है। तो वो थोड़ा वो हुआ, उसने बोला कि रुको अभी मैं जाता हूँ और अभी जाके इसको तंग करके आता हूँ। तो वो वहां से आया। जब वो ऊपर से नीचे आया पृथ्वी लोक पर, तो उसने एक कौवे का रूप धारण किया और वहां चित्रकूट में जहां भगवान श्री राम माता सिया से प्रेम कर रहे थे, वहां आकर उसके पैर में सीता माता के चोंच मारकर भाग गया। भगवान श्री राम को कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने जो उनके हाथ में लकड़ी या पत्थर जो भी था, उन्होंने वो फेंक के मारा, अस्त्र बनाकर मारा उसके पीछे। अब वो भागता फिर रहा है कि अब क्या करूं। अपने बाप के पास गया, इंद्रदेव के पास गया। तो इंद्र ने कहा बेटा अंदर मत आ जाइयो, तू मरेगा तो मरेगा, मुझे भी मारेगा, हमारे महल को नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी के बॉडीगार्डों ने उसको पहले ही रोक लिया कि कहाँ जा रहा है, ब्रह्मा जी से मिलना है। तो उनसे नहीं मिल सकता, वो अभी प्रभु की लीला देखकर खुद सो रहा है। उसने कहा कि किस भगवान की? कि भगवान राम की। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर गया विष्णु जी के पास। उनके भी बॉडीगार्ड ने उसको रोक लिया कि कहाँ जा रहा है? तो भगवान जी से मिलना है, विष्णु जी से मिलना है। कि वो तो नरलीला दिखा रहे हैं कि कहाँ पे है, पृथ्वी लोक पर। कौन? श्री राम के रूप में। वो फिर कंफ्यूज हुआ, फिर आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, मैं स्वयं उनकी पूजा करता हूँ, तो अब क्या करूं इसका? तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, तू पृथ्वी लोक पर वापस जा और उन्हीं के चरणों में उनसे माफी मांग जाके। तो क्या बात कर रहे हो? उन्होंने तो मारने के लिए भेजा है।
वो क्या करेंगे कि वही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो वो वापस आया और वापस आ गए भगवान श्री राम से माफी मांगी। तो भगवान ने बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माफ कर दिया तुझे। अब हुआ क्या कि वो बोला कि माफ तो कर दिया, लेकिन ये जो पीछे छोड़ रखा है या इसका क्या करूं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये तो लक्ष्य भेद कर ही लौटेगा, तीर से निकला हुआ बाण वापस नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ये तो लक्ष्य भेद कर ही लौटेगा, तो फिर कि तुझे कुछ त्याग करना पड़ेगा। कि क्या? कि ये तेरी एक आंख का भेद करेगा। तो वो तैयार हो गया। फिर उस जो उन्होंने अस्त्र बनाकर भेजा, शस्त्र बनाकर भेजा, और उसने कौवे की एक आंख को भेद दिया। उस समय से कौवे की एक ही पुतली होती है, वो दोनों तरफ घूमती है, कौवा एक आंख से अंधा हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो इसमें बात देखने के लिए मिलती है कि भगवान श्री राम जब सीता माता को प्रेम कर रहे हैं, महावर लगा रहे हैं, उस वक्त उनके अस्त्र और शस्त्र जो भी हैं वो उनके कुटिया में रखे हैं अंदर। इसे कहते हैं प्रेम। और आजकल का क्या प्रेम है कि जनता का पैसा लूटा, पब्लिक का पैसा लूटा, संगमरमर से ताजमहल बना दिया और उसको नाम दे दिया प्यार की निशानी। इसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार अगर सीखना है भगवान श्री कृष्ण से सीखो, भगवान श्री राम से सीखो, प्यार किसको कहते हैं। आज हमारी संस्कृति पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। प्यार अगर सीखना है तो बिहार के रहने वाले मंजीर से पूछो, जिसने देखा कि मेरी पत्नी, जिसने अपनी पत्नी को पहाड़ से गर्भवती पत्नी को पहाड़ से गिरते हुए देखा, तो उसने रास्ता ही काट दिया, रास्ता बना दिया, पहाड़ को काट काट कर रास्ता ही बना दिया। उसको कहते हैं प्यार। प्यार ये नहीं है कि किसी की याद में ये कर दो वो कर दो, उसको प्यार नहीं कहते। दोस्तों फिलहाल मेरी वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, शुभम।